आज की क्लास में बेटा हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है और आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, इसके सारे डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं सीधा फॉर्मेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसका हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इमेज फॉर्म करवाना चाह रहे हैं जगह बदल बदल कर। ठीक है, तो पहला जो केस है, पहले केस में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सी और एफ के बीच में। सी क्या, सी हमारे पास क्या है बेटा, सेंटर है। ठीक है, और एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास फोकस है। अब क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये भी एक स्फेयर का पार्ट है और ये वाला भी एक स्फेयर का पार्ट है, तो इसलिए हमारे पास दो अलग अलग एफ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, सी से एफ तक की दूरी हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, इतना काम हम कर चुके हैं। दोनों फोकस को अलग अलग दिखाने के लिए हम इसके नाम अलग कर लेंगे। राइट हैंड साइड पे जो होगा उन पे बगैर डैश के लगाएंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उनके नाम हम डैश लगा के कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फोकस ले लिया एफ डैश। ठीक है, तो पहला केस हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाह रहे हैं, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। देखो बेटा, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, मान लीजिए ए बी हाइट है और मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रखा। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, देखो पहला लाइट रे कंसीडर कर लो। कॉन्वेक्स को थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस पे इस तरह से शो कर दो, आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। ठीक है, लाइट रे, एक लाइट रे पैरेलल लोगे। ठीक है, दो लाइट रे से ही हम फॉर्मेशन करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे लो। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से जाने के बाद ये कहां से गुजरेगी, फोकस में से। तो बेटा रे डायग्राम बना रहे हो तो एरो का डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी लाइट रे कहां से गुजरेगी बेटा, ध्यान से देखिए। दूसरी लाइट रे ना आप सेंटर से निकाल दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हेड से आप सेंटर से निकाल दो। ठीक है, अब ये लाइट रे जो निकल के आई बेटा, ये लाइट रे तुम चाहे कितना ही खींचते चले जाओ, ये कहीं मीट नहीं करेगी। ठीक है, अब मीट नहीं करेगी तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए तो जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा लाइट रे आपस में क्या करें, मीट करें। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ना बैकवर्ड खींचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको जरा बैकवर्ड खींचो। ये हमने इसको बैकवर्ड खींचना स्टार्ट किया, इसको भी हमने बैकवर्ड खींचना स्टार्ट किया। ठीक है, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दो रे बैकवर्ड पे क्या करेंगी, मीट करेंगी और यहाँ पे मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, इमेज तैयार हो जाएगा। ठीक है, इमेज आ जाएगा ए डैश बी डैश। यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, और कौन सा केस, कॉन्वेक्स का केस। कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में हमने सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी इमेज हमें क्या दिखाई देगी, मैग्नीफाइड दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैग्नीफाइड यानी कि साइज में क्या हो जाएगी, बड़ी। मैग्नीफाइड का मतलब यह है कि जो हमारी ओरिजिनल साइज है उससे साइज में ये क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी। ठीक है, अब अगर हमारे पास इमेज राइट हैंड साइड पे फॉर्म होता, जैसे हमने मिरर के केस में आगे किया था। ठीक है, यहां पे अगर राइट हैंड साइड पे फॉर्म होता, वो मेरे पास कैसा इमेज होता, रियल इमेज होता। अब क्योंकि जिस तरफ से लाइट रे आ रही है, इमेज भी उसी तरफ फॉर्म कर रहा है, ये मेरे पास कैसा हो गया, ये मेरे पास वर्चुअल हो गया और सीधा है, उल्टा नहीं बना, बिल्कुल सीधा है। तो कैसा होगा वो, इरेक्ट। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं बेटा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर, ये दो चीजें आप देखेंगे बेटा। कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, नेचर में आपको ये बताना है कि वो रियल है या वर्चुअल है। तो नेचर में हम क्या बताएंगे, वर्चुअल है। कैसा है, सीधा बना तो इरेक्ट है। कहाँ बना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही पीछे बन गया। अब देखो जो ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे ही तो तैयार हो रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ही पीछे तैयार हो रहा है। तो मेरे पास दो कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसकी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि साइज जो है वो कैसा आ गया, बड़ा आ गया। यानी कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका यूज कहाँ पे है बेटा, इसका यूज तुमने ना ऑर्डिनरी वो ज्योतिष वगैरह को हाथ वाथ देखते हुए देखा होगा ना, पामिस्ट को हाथ देखते हुए देखा होगा। वहां पे क्या करता है वो, एक सिंपल हमारे पास लेंस लेता है और लेंस लेके ऑब्जेक्ट का साइज क्या करता है, बड़ा करता है। तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका इस प्रिंसिपल का यूज हम कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। ये केस समझ में आया। ठीक है,
यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस के सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, ठीक है, सीधा मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। हो गई बात खत्म, ठीक है। अब बेटा ये तो आगे मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन यहां से ध्यान रखिएगा, मैं 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। पावर ऑफ द लेंस, जब भी आप लेंस लेंगे तो लेंस का जो पावर है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। कहने का मतलब ये कि अगर फोकल लेंथ छोटा है तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। पावर ज्यादा होने का मतलब ये बहुत सिंपल शब्दों में मैं बता रही हूँ, पावर ज्यादा होने का मतलब यानी चीज हमें मैग्निफाइड दिखेगी, ज्यादा बड़ी दिखेगी, ठीक है। फोकल लेंथ छोटा होगा तो ये पावर क्या होगा, लेंस का ज्यादा होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, ज्यादा मैग्निफाइड, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर क्या हो जाएगा, कम, यानी ऑब्जेक्ट मुझे क्या दिखाई देगा, छोटा। तो कहने का मतलब ये कि कॉन्वेक्स लेंस जब हम यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हम यूज कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें कैसा लेना पड़ता है, शॉर्ट फोकल लेंथ लेना पड़ता है, ठीक है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ लोगे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट विल प्रोड्यूस अ लार्जर मैग्निफिकेशन। बेटा ये पहला केस है, समझ में आ गया। आ जाओ दूसरे केस पे आते हैं। हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे बेटा फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे, ठीक है। तो मैं इधर फोकस पे रखूंगी क्योंकि मैं लाइटर इधर से आता हुआ मान रही हूँ। बेटा आप इधर से भी तैयार कर सकते थे, लेकिन जनरली हम इधर से ही तैयार करते हैं, तो मैंने यहां से तैयार किया। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे बेटा, फोकस पे रखेंगे, ठीक है। फिर से 2 लाइट रे, एक लाइट रे कैसे निकालो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये बेंड होके कहां से निकलेगी, ये निकल गई फोकस में से, ठीक है। और दूसरा लाइट रे कहां से निकालो, दूसरा लाइट रे आप निकालिए बेटा यहां से, सी से, ठीक है। अब ये 2 लाइट रे चाहे आप पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करो, चाहे इधर की तरफ मिलाने की कोशिश करो, ये कभी मीट ही नहीं करती। अगर कंडीशन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनता है बेटा, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर बनता है, ठीक है। यानी लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, मीट करती महसूस करती होती हैं, और ये कहाँ पे तैयार होता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। पहले हमने कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रखा, ठीक है। अब कहाँ रखा, एफ पे रखा। अब अगले केस में इससे पीछे रखेंगे, तो अब हमने कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा, तो हमारा इमेज कहाँ तैयार हो गया, इन्फिनिटी पे। और इसी के साथ दूसरा केस भी अभी समझ लो, मैं इसको और डिटेल में करूंगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज का, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा और इमेज कहाँ आ रहा है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये लाइट रे हमारी कहीं पे क्या नहीं करेंगे, आगे मीट नहीं करेंगे, और मीट करेंगी तो वो कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, अब देखो लेंस से इधर बना तो कैसा बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए, ठीक है, रियल बनना चाहिए। और कैसा होगा, इन्वर्टेड, यानी कि नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बना, एट इन्फिनिटी पे, और कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, ठीक है बेटा। अब आ जाओ अगले केस पे आ जाओ, केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में हम क्या लेंगे कि ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा था ना, अब कहाँ पे रख दो, एफ और 2f के बीच में। तो यहाँ पे f2f या f डैश 2f डैश, बात हमारी सेम है, बार बार बता रही हूं क्योंकि इसमें डबल आता है। ये वाला भी एक स्फेयर का हिस्सा है, ये वाला भी एक हॉलो स्फेयर का हिस्सा है, तो इसका भी, इस वाले का भी फोकस होगा और इस वाले का भी फोकस होगा। राइट साइड पे जो होंगे उनको हमने f और 2f नाम दे दिया। बेटा c से f की दूरी हमारी फोकल लेंथ स्मॉल f होती है, और c से 2f की दूरी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले हमने कहाँ रखा था, पहले केस में सी और एफ के बीच में, दूसरे में कहाँ रखा, एफ पे। अब कहाँ रख रहे हैं, एफ और 2f के बीच में हम रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। f और 2f के बीच में हम रख रहे हैं। बेटा इसका जो हमारे पास अब इमेज तैयार होगा वो इमेज हमारे पास कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f। अच्छा मैं ये डायग्राम बना देती हूँ, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। बेटा देखिए फिर से लेंगे, ठीक है, जैसा अब तक समझाती रही हूँ। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कहाँ से बेंड होके जाएगा, फोकस में से निकल के जाएगा। ये गया मेरा लाइट रे, इतना समझ में आया, ठीक है। अगला लाइट रे लो और उसे कहाँ से पास करो, उसको पास करवाओ सी से, बिल्कुल सी से पास करवा दो। ये देखो यहाँ पे जाके हमारा कहीं मीट करेगा। मेरा ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है बेटा, आप इसको मीट करवाइएगा, ठीक है। ये हमारे पास पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ये हमारे पास कहाँ मीट करेगा, कहाँ, यहाँ पे मीट करेगा कहीं पे, यानी 2f से कहाँ मीट करेगा, बियॉन्ड मीट करेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास लेंस से राइट हैंड साइड पे बना, कैसा बना, रियल बना, ठीक है। और
कैसा बन गया, ये उल्टा बन गया, ये जो उल्टे होंगे इनको हम नाम क्या देंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इसका नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लाइट रे पे डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, हमने डायरेक्शन इसका दिखा दिया। ठीक है बेटा, चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसका यूज करते हैं। देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसा, मैग्निफाइड, है ना, जो साइज है उससे कैसा बना, ये बड़ा बना। अब ये जो हमारे पास इस तरह का जो केस है, ये केस हमारे पास यूज होता है बेटा सिनेमा हॉल्स में। जो तस्वीर हमें दिखाई देती है वो बड़ी दिखाई देती है ना। तस्वीर जो हमें सिनेमा के पर्दों पे जो दिखाई देती है वो ओरिजिनल साइज से क्या दिखाई देती है, बड़ी। वहां पे इस प्रिंसिपल का यूज होता है, यानी कि वहां पे कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ प्रोजेक्शन लेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्टिंग अ मैग्निफाइड रियल इमेज ऑन ऑफ अ स्लाइड। जैसे आप फिल्म वगैरह में देखते हो, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। फिल्म वगैरह में हम जैसे देखते हैं ना, तो वो इसी प्रिंसिपल पे, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, f और 2f के बीच में रखेंगे। इमेज कहाँ बनेगा, 2f से बियॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी जो तुम प्रोजेक्टर्स पे देखते हो उसमें हमारे पास यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। समझ में आया। अगला देखते हैं बेटा, अगले पे हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश। कहाँ पे है बेटा, 2f डैश, यहां पे है। ठीक है, 2f डैश पे है तो कहां बनेगा, 2f पर ही बनेगा। कहां बनेगा, 2f पर ही बनेगा। ठीक है, बनाओ इसका। देखिए दो लाइट रेज मैंने ली, ठीक है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक कहां से, सेंटर में से। इन दोनों को लेके आओगे, स्केल से ड्रॉ करोगे और ये कहां पे तैयार होंगी बेटा, 2f पर ही तैयार होंगी। 2f डैश पे रखा तो कहां पे तैयार हुई, 2f पे ही तैयार हुई। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे पास इक्वल डिस्टेंस पे ही तैयार हो रही है, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये तैयार हो रही है। और कैसे तैयार हो रही है, सेम साइज की तैयार हो रही है। लेकिन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि इस तरफ तैयार हुआ है तो कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड सेम इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वली होगा। ठीक है, अगला केस करते हैं बेटा, केस 5 करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ठीक है, अगर 2f से बियॉन्ड है तो क्या होगा, बड़ी मजेदार केस है बेटा। अब किसके बियॉन्ड चला गया, 2f के बियॉन्ड चला गया, कहां बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लो और 2f से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रख दो। मान लो AB हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर से, अब तक तो ये बात ये समझ में आ गई होगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पास करवा दो इसको, कहां से पास होगा, ये फोकस में से, ये गया ये गया ये गया। ठीक है, दूसरा लाइट रे कहां से जाएगा, ये जाएगा C से, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और कहां पे तैयार हो गया, यहां पे तैयार हो गया। ठीक है, क्या हुआ, B चला गया ऊपर, A आ गया नीचे, B डैश A डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2f से बियॉन्ड। इमेज कहां तैयार हो रहा है, f और 2f के बीच में। ठीक है, जरा इसको सिमिट्री में लाओ बेटा। जब हमने f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज कहां तैयार हो रहा था, इमेज हमारे पास तैयार हो रहा था 2f से बियॉन्ड। अब हमने ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखा है, इमेज कहां तैयार हो रहा है, f और 2f के बीच में तैयार हो रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में देखिए कहां बनेगा, बिटवीन f एंड 2f बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और साइज में कैसा बनेगा, छोटा। दिख रहा है यहाँ पे साइज में कैसा बना, इसका छोटा बना। ठीक है, अब इस तरह का जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है बेटा, ये हमारे पास स्मॉल रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनाने के काम में आता है। ठीक है, सिंपल कैमरा में जो लेंस होता है, जो कैमरा पता है ना, जिससे फोटो खींचते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, लेंस। तो उसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो यही होता है। उसमें हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसा बनता है, स्मॉल बनता है, रियल बनता है, और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, ये केस हो गया। केस नंबर 6 देखिए बेटा, केस नंबर 6 में अब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। इमेज कहां तैयार होगा, फोकस पे तैयार होगा। ठीक है, देखिए दो लाइट रेज ले ली मैंने, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है हमारे पास। ठीक है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है। एक मेरे पास कहां से पास हो गया, C में से, एक इसमें से आने के बाद क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और कहां पे बनेगा, इमेज कहां तैयार होगा, फोकस पे। बेटा क्या ये तुम्हें उल्टा नहीं लग रहा, फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी थोड़ा सा मेरा गलत बन गया यहाँ पे बेटा, इसको इन्फिनिटी बनाओ ढंग से। ठीक है, हमारे पास बहुत दूर रखा हुआ है
ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज कहाँ तैयार, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ तैयार हो रहा है, फोकस पर, ठीक है। चलिए इसके जरा यूजेस भी देख लेते हैं। कहाँ बना, फोकस पे बना। कैसा बना, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे बना, ठीक है ना, कैसा, रियल इन्वर्टेड, और साइज में कैसा बना, वेरी स्मॉलर, ठीक है। बेटा जब हम आसमान से तारों को देखते हैं तो हमारी आंखों के लेंस पर जो बनता है वो साइज काफी क्या बनता है, उन तारों का छोटा बनता है, ठीक है। तो हमारी आंखों में भी क्या है, लेंस है, ठीक है ना। तो जो लाइट रेस हमारे पास स्टार्स से हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो इसी प्रिंसिपल पे पहुंच रही है। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और हमारे आंखों के लेंस के कहाँ बन रहा है, फोकस पे तैयार हो रहा है। कैसा बन रहा है, साइज में क्या बन रहा है, बहुत छोटा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा हमारे पास 6 के 6 केस हो गए। बेटा इसको ना मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के यहाँ पे समराइज किया है, ठीक है। ये चार्ट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखने वाली बात है बेटा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तभी हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आ रहा है। बाकी सब केस में कैसा बन रहा है हमारे पास इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो वैसे ही रट जाएगा आपको, ठीक है। और बताती हूँ, देखिए अब इसमें आप समझना स्टार्ट कीजिए बेटा। एक केस हमारे पास एफ और सी का था, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया। इसके बाद से देखिए, इसके बाद ना थोड़ी सी सिमिट्री आपकी आ जाएगी। अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। इसका उल्टा केस क्या है, अगर इन्फिनिटी पे है तो कहां बन रहा है, फोकस पे। यानी कि सेकंड के साथ सिक्स्थ मेरे पास क्या है, सिमिलर, ठीक है ना। अच्छा अब थर्ड क्या है, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है, कहां बन रहा है, बियॉन्ड एफ, एक केस ये। अब इसमें कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड एफ, बन कहां रहा है, एफ और 2f के बीच में। क्या ये बात समझ में आई, यानी सेकंड के साथ, थर्ड के साथ फिफ्थ मेरे पास रिजेंबल कर गया, बस ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। और अगर 2f पे है तो बनेगा कहां पे, 2f पे है तो बनेगा कहां पे, वो 2f पर ही बनेगा। तो ये टेबल याद करना आपको ज्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस देख लीजिए कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। इसमें सिंपल कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में यूज होता है इसका, ठीक है। और जब मैं आईज का पढ़ाऊंगी तो आईज डिफेक्ट भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आंखों की जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, उसमें एक बीमारी होती है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष जिसे हम बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो वहां पे उन ऐसे लोगों को जो उनकी जो चश्मे बनाए जाते हैं वो चश्मे जो होते हैं वो उनमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया के बारे में और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल मैं इसके न्यूमेरिकल्स लूंगी बेटा, ठीक है।